तो करीबन पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर मेरे चैनल पे ना तो कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई ना कोई लॉन्ग वीडियो, और उसका बस एक ही रीजन था और वो ये था कि मेरा जो प्राइमरी फोन था जिससे मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड किया करता था वो यहाँ पर डेड हो चुका था। जिसके बाद थोड़ा सोचने पर मैंने ऑर्डर कर लिया iPhone 15 प्लस, जो कि आप अभी मेरे हाथों के अंदर देख सकते हो। और मैं आपको एक और चीज ये भी बता देना चाहता हूँ कि iPhone 15 प्लस से पहले मैंने मेरे लिए iPhone 14 प्लस ऑर्डर किया था, बट थोड़ा और सोचने के बाद मैंने वो सेल करके iPhone 15 प्लस के लिए जाना सही समझा। और ऐसा मैंने क्यों किया तो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले करते इसकी अनबॉक्सिंग और देखते इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और अपने iPhone 15 की अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। वैसे मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूं और पिछले कुछ दिनों से इसको यूज भी कर रहा हूं, और कुछ दिनों तक इसको यूज करने के बाद मुझे यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस कैसे मिला वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बाद में बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि यहाँ पर इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो ये अपने iPhone 15 प्लस का बॉक्स, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। तो बॉक्स ओपन करने पर सबसे पहले मिलता है हमें यहाँ पर अपना आईफोन, जो कि यहाँ पर हमने ब्लू कलर के अंदर ऑर्डर किया था। तो अभी के लिए रखते हैं इसको साइड में। और यहाँ पर है ये Type-C to Type-C ब्रेडेड केबल, जो कि यहाँ पर हमें काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलती है, जिसको आप डेटा ट्रांसफरिंग और चार्जिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अपना पाउच है जिसके अंदर हमें यहाँ पर एप्पल का स्टिकर, सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क्स मिलते हैं। तो अपना बॉक्स हो चुका है यहाँ पर पूरा एम्प्टी। तो करते हैं इसको साइड और आते हैं अपने आईफोन पर। सबसे पहले रिमूव करते हैं यहाँ पर इस प्रोटेक्टर को, जिसको मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, पर आपको यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने यहाँ पर इसको वापस से अटैच किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बैक ग्लास के बारे में, जो कि यहाँ पर इस बार इसके अंदर फ्रोस्टेड ग्लास यूज किया गया है, जो कि मैट टेक्सचर के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से इसका फील थोड़ा अलग है। और यहाँ पर इसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। बट इस पर अपना जो एप्पल का लोगो वो हमेशा की तरह हमें यहाँ पर ग्लोसी स्टाइल के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आप अभी देख सकते हो। हमारे पास इसका यहाँ पर ये जो कलर है वो यहाँ पर ब्लू कलर है, बट फ्रोस्टेड कलर होने की वजह से यहाँ पर ब्लू कम और व्हाइट ज्यादा लग रहा है। बट जो भी हो, इसका यहाँ पर जो फाइनल कलर निकल कर आता है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके कलर के अलावा हमें यहाँ पर इसका कैमरा मॉड्यूल कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कि iPhone 14 और 14 प्लस के कैमरा मॉड्यूल जैसा ही है, जिसमें यहाँ पर बस इसका थोड़ा ये ग्लास चेंज किया गया है। इसमें हमें यहाँ पर ये जो फ्रेम मिलता है वो एल्यूमिनियम की बिल्ड के साथ आता है, और ये भी यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर रखा गया है, जिसकी वजह से इस पर भी हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट मार्क देखने को नहीं मिलते। इसमें यहाँ पर एक जो बड़ा चीज देखने को मिलता है वो यहाँ पर इसके फ्रेम्स कॉर्नर, जो कि पहले स्क्वायर शेप के अंदर मिलते थे और अब यहाँ पर इनको राउंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसको विदाउट कवर होल्ड करने पर यहाँ पर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। और साथ ही इसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो ग्रिप मिलती है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। इसके बॉटम में यहाँ पर इसका एक और बिग चेंज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर इसका Type-C पोर्ट, जो कि अब हमें आगे आने वाले सभी आईफोन के अंदर मिलने वाला है। इसके पास ही हमें यहाँ पर माइक और स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके राइट साइड में हमें यहाँ पर पावर ऑन बटन और लेफ्ट साइड के अंदर वॉल्यूम रोकर्स और अलर्ट स्लाइडर मिलता है। बट 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर इसकी जगह यहाँ पर एक्शन बटन मिलता है। लेफ्ट में नीचे यहाँ पर ये सिम ट्रे, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक फिजिकल नैनो सिम लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप यहाँ पर ई सिम भी यूज कर सकते हो। और इसके टॉप में यहाँ पर इसका दूसरा स्पीकर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर स्पेशल ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं। और इन सब चीजों के साथ यहाँ पे इसका जो वेट है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से मैनेज किया गया है, और ये पकड़ने के अंदर यहाँ पर इतना ज्यादा हेवी भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वेट है वो यहाँ पर सिर्फ 201 ग्राम का है। तो इसके ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के लिए मैं यहाँ पर बस इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर इसका जो फाइनल लुक है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और इस बार यहाँ पे इसका जो डिजाइन है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रखा गया है। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर इसको पावर ऑन और एक नजर डालते हैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले पर, और देखते हैं कि इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अपना आईफोन हो चुका है यहाँ पर पावर ऑन, और साथ ही हमने यहाँ पर इसका पहले से पूरी तरह सेटअप कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर इसके अंदर 6.7 इंच की सुपर रेटिना OLED XDR डिस्प्ले मिलती है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिलती है। और ये यहाँ पर इसका वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जो कि यहाँ पर इसका डायनेमिक आइलैंड, जो कि यहाँ पर पिछले ईयर के सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर मिला करता था। और इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो फ्रंट का लुक मिलता है वो यहाँ पर आप भी देख सकते हो कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और अच्छा देखने को मिलता है। बट एक चीज इसके अंदर डिसअपॉइंट करने वाली ये भी है कि इस बार हमें यहाँ पर इसके नॉन प्रो मॉडल के अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, जो कि यहाँ पर एप्पल को इंक्रीज करनी चाहिए थी। हालांकि 60 हर्ट्ज भी इसके अंदर यहाँ पर काफी स्मूथ है, बट ये चीज भी अगर यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी इंक्रीज हो जाती तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। साथ ही इसकी जो पीक आउटडोर ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पर इस बार 2000 निट्स की रखी गई है, जो कि इस बार यहाँ पर एप्पल ने काफी ज्यादा अच्छा अपग्रेड किया है। और इस बार के जो iPhone 15 के नॉन प्रो मॉडल है उसके अंदर हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर मतलब 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स वाली चिपसेट मिलती है, जो कि यहाँ पर A16 बायोनिक चिपसेट है, जिसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिलने वाला है, जिसका इंतुतु स्कोर करीबन 13 ले के आसपास मिलता है, जिसकी वजह से BGMI को आप इसके अंदर बिना किसी दिक्कत के फुल सेटिंग पर प्ले कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर चलाकर भी देखा था। और हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर अपने iPhone 15 सीरीज के अंदर देखने को और सुनने को मिल रही थी वो यहाँ पर थी इसकी हीटिंग इशू, जो कि मेनली यहाँ पर 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिल रही थी, क्योंकि 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स का जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर 3nm पे बेस्ड है। बट वो जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर इसके iOS की थी ना, जो कि यहाँ पर एप्पल ने अपने न्यू iOS
17 अपडेट के अंदर फिक्स कर दी है। और मैं भी यहाँ पर iPhone 15 Plus को काफी ज्यादा समय से यूज कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पर इसके अंदर सच कोई हीटिंग इशू नहीं मिला। बट हाँ, अगर आप इसको आउटडोर के अंदर काफी ज्यादा समय तक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी हीटिंग इशू देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। और 15 Plus की बिग डिस्प्ले के साथ साथ हमें यहाँ पर इसके अंदर बिग बैटरी भी मिलती है, जो कि यहाँ पर 4383 mAh की है, जिसकी वजह से 15 Plus आपको इजीली नॉर्मल यूसेज के अंदर 1.5 से 2 दिन की बैटरी प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसकी बैटरी लाइफ से काफी ज्यादा इंप्रेस था। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके मेन चीज की, जो कि यहाँ पर इसका कैमरा। तो कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर भी ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इसका मेन कैमरा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। और पिछले ईयर की जो प्रो मॉडल्स में जो टेलीफोटो लेंस मिलता था वो भी यहाँ पर हमें इस बार इसके अंदर मिल चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमें यहाँ पर 2x पोर्ट्रेट जूम मिलता है, जो कि यहाँ पर अच्छे से वर्क कर लेता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यहाँ पर इसके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसके बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर भी ये फोन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर लेता है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने iPhone 15 Plus को कहां से और क्यों परचेस किया। तो मैंने अपने iPhone 15 Plus को अपने सिटी की ऑफलाइन शॉप प्रेम प्रकाश वॉच एंड मोबाइल से परचेस किया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 Plus से पहले मैंने 14 Plus ऑर्डर किया था, जिसको यहाँ पर सेल करने पर मुझे मेरे 14 Plus की बेस्ट रीसेलिंग प्राइस भी मिल गई थी, और साथ ही मुझे यहाँ पर 15 Plus भी सबसे बेस्ट प्राइस के अंदर मिल गया था। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर iPhone को EMI पर भी इजीली परचेस कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पर आपको इनके कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप iPhone से रिलेटेड कोई भी डिटेल ले सकते हो। और अब सबसे लास्ट के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों मैंने iPhone 14 Plus की जगह 15 Plus को परचेस किया। तो वैसे तो यहाँ पर इसके बहुत सारे रीजन है, बट मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ मेन रीजन बता देता हूँ। जैसे कि मेरा मेन रीजन iPhone को परचेस करने का इसका कैमरा था, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर मेरे YouTube वीडियोस और कंटेंट कैप्चर करने के लिए चाहिए था। सो एज कम्पेयर टू iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus के कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। जैसे कि इसका मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल कर दिया गया है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर सिनेमेटिक मोड और एक्शन मोड भी परफेक्टली वर्क कर लेते हैं। इनके अलावा इसके अंदर हमें यहाँ पर 2x का टेलीफोटो जूम भी मिलता है। इनके अलावा मैं इसकी डिजाइन से भी काफी ज्यादा इंप्रेस था, क्योंकि इसके राउंड कॉर्नर और फ्लोसिड मैट की बैक यहाँ पर इसको काफी ज्यादा अच्छा लुक देती है। और इन सब के अलावा यहाँ पर इसके फ्रंट के अंदर ये जो डायनेमिक आइलैंड मिलता है, इसका क्या ही कहना, जो कि यहाँ पर इसको एक अलग ही प्रीमियम प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 14 Pro और 14 Pro Max की A16 बायोनिक चिपसेट भी मिलती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के मामले में भी यहाँ पर ये टॉप पर है। और इन सब के अलावा इसके अंदर यहाँ पर जो Type-C पोर्ट मिलता है वो भी यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव लगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी डिवाइस और इक्विपमेंट है वो यहाँ पर सभी Type-C सपोर्ट करते हैं। तो ये थे कुछ मेन रीजन जिनकी वजह से यहाँ पर मैंने 14 Plus की जगह 15 Plus के लिए जाना सही समझा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।